जय भीम साथियों। एंटी क्राइम न्यूज चैनल आज पहुंचा है चूना भट्टी कीर्ति नगर बुद्ध विहार में, जहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं S3 के खास कार्यकर्ता SK नीरज बौद्ध जी। निहंगों ने बहुत ही बुज़दिली के साथ में, बेरहमी के साथ में एक निर्दोष निहत्थे व्यक्तित्व की हत्या कर दी और हत्या का कारण सिर्फ और सिर्फ जाति ही सामने आया है। क्या, क्यों, कब, पैसे, कैसे, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए कानून बैठा हुआ है, संविधान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उन्होंने गैर कानूनी ढंग से ये इस कार्य को अंजाम दिया है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल को बधाई दूंगा कि आप जैसे लोगों ने ऐसे मामले को बड़े मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। और सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि जो सिंधु बॉर्डर के दलित युवक की हत्या है, ये बड़ी बेरहमी के साथ क्रूर हत्या है और ये पहली घटना नहीं है। सदियों से ये बहुजन समाज पर, दलित समाज पर होती चली आ रही है। लेकिन आज जो किसान आंदोलन के साथ में खड़ा हुआ युवक, जिसने इनको सुबह शाम दोपहर का खाना बना करके खिलाता था, जो झाड़ू पोछा करता था, सब कुछ इनकी सेवा करता था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इन किसानों के सेवा में। लेकिन इसके विपरीत इन्होंने जो एक साजिश के तहत, सिर्फ इसलिए कि वह दलित है, बहाना ढूंढा कि इनकी गुरु ग्रंथ साहब के पुस्तक को छुआ। अरे ऐसी पुस्तक को छूने से यदि अपवित्र हो जाता है दलितों के, तो दलितों के हाथ का आप खाना क्यों खाते हो? जी। दलितों ने जो खेतों में अन्न पैदा करते हैं, उसे खाते क्यों हो? क्या वो अन्न जो है अपवित्र नहीं होता? और आपके अंदर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जैसे हिंदू धर्म के अंदर आडंबरवाद है, वैसे सिखों के अंदर भी है। क्योंकि गुरु नानक साहब ने सबको भाईचारा का संदेश दिया है। गुरु नानक साहब ने तो कहीं भेदभाव किया ही नहीं है। और वो धार्मिक किताब ही कैसी जहाँ पे भेदभाव हो, आपस में भाईचारा ना हो। तो मैं ऐसे कदम को अच्छा कदम ना मानते हुए इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इतना ही नहीं, आपके देश में, हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छी और विश्व में प्रसिद्ध किताब है, जिसे आप भारतीय संविधान कहते हैं, जिसके तहत सबको न्याय मिलता है, तो आपके पास भी वह किताब थी। आपको चाहिए था, यदि उसने किताब छू करके दोष कर दिया है, उसके खिलाफ आप FIR दर्ज कराते, उसको पुलिस को देते, पुलिस उसको जो है जांच करती, जांच करने के बाद मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट उस पर अपना फैसला देती, उसे तब फांसी की सजा होती। लेकिन तुम कौन होते हो उसे? और इतना ही नहीं, उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है कि 45 बार चाकुओं से वार होता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, 3 तलवारें उसके पैर पर मारी जाती है, उस धड़ से अलग कर दिया जाता है। और शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सारे सिख एक जैसे नहीं है, सिखों में भी बहुत अच्छे सिख हैं जी। जबकि हमारी बहुजन समाज सिखों का बड़ा सम्मान करती है। इनके धर्म गुरुओं का, इनके जो महापुरुषों का हम बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन यदि ऐसी घटनाएं भविष्य में हुई तो देश के अंदर ऐसी आग लगेगी कि आपको उसे बुझाना मुश्किल होगा। जो हमारे रैबर हैं सतगुरु रविदास जी महाराज, वो गुरु नानक जी के गुरु रहे हैं। देखिए, जो इनकी धार्मिक पुस्तक है, उसमें 41 वाणियाँ, 41 वाणियाँ जो हैं, वो गुरु रविदास जी की हैं। गुरु रविदास जी भी तो दलित ही थे। आपको इतनी अगर नफरत है तो 41 वाणियों को हटा करके अपने गुरु ग्रंथ साहब की पुस्तक को बचा लीजिए। धर्म और जाति के नाम पर होने वाली इस प्रकार की दुर्भावनाएं कि इस तरीके से तड़पा कर मारा है एक शख्स को, युवक को,
अभी हाल ही में एक नया मामला और सामने आया है, वो क्या बता रहे हैं? कल एक वाल्मीकि युवक की हत्या की गई है, यह भी कारण जाति का ही है। देखिए, वहाँ पे जो आगरा कांड है, अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई है, जो वर्तमान में सरकार चल रही है, बनारस के अंदर जा करके वाल्मीकि समाज का पैर धो करके जो है उनको सम्मान देने का काम करते हैं। तो इन्होंने चुनाव जीत लिया। अब चुनाव जीतने के बाद इन्होंने वाल्मीकि समाज पे अन्य अत्याचार करने का सिलसिला जारी रख दिया। और ये सिर्फ अरुण वाल्मीकि इकलौता नहीं है, इससे पहले बहुत घटनाएं हुई हैं। और मैं बता दूं कि जो सहारनपुर की घटना थी, हाथरस की घटना थी, उसमें भी वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि के साथ में क्या हुआ पूरा देश इन्हें विश्व जानता है। दिल्ली कैंट में वाल्मीकि समाज के साथ में क्या हुआ पूरा देश जानता है। और आज जहां एक तरफ पूरा देश वाल्मीकि महाराज की जयंती मना रहा हो, वाल्मीकि समाज जयंती मनाने में व्यस्त हो, वहीं पे वाल्मीकि समाज के युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है पुलिस हिरासत में कि थाने के माल खाने के अंदर में चोरी हुई है। अरे पुलिस के माल खाने में चोरी होता है तो कौन है? कोई पुलिस वाला ही होगा, कोई उसमें जो सीनियर अधिकारी है उसके माध्यम से होगा। लेकिन एक सफाई कर्मचारी की पीट पीट करके उसकी हिरासत में मौत के घाट उतार देना, ये कौन सा न्याय का काम है? आप लोगों को मैं बता दूं, ना तो न्यायालय आपका है और ना ही न्याय आपके साथ में होगा। इसके लिए आपको सड़क से लेकर के संसद तक जाना होगा, और जब तक ये सफर आप करेंगे नहीं, आपको न्याय नहीं मिल सकता है। क्योंकि आप लोगों को मैं छोटी सी बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी को शासन करने का अवसर मिला था, उस समय प्रदेश बिल्कुल खुशहाल था, शांति का माहौल था। वहां के चोर लुटेरे भी जो है कि प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे, और लाखों की संख्या में उठा करके बहन जी ने जेल के अंदर डालने का काम किया था। और इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर जो माफिया किस्म के लोग थे उन्हें भी जेल में डालने का काम किया था। लेकिन आज वर्तमान की सरकारों में जो माफिया किस्म के लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से सरकार चल रही है, और वो जिस पर चाहते अत्याचार ढाते हैं, और जिसको चाहते हैं उसको बचा लेते हैं, और जिसको चाहते हैं मौत के घाट उतार देते हैं। इसे रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोगों के पास अभी भी समय है। आने वाले समय में 5 राज्यों में सरकारें बनाने का अवसर है, और इन लोगों को अगर आप सत्ता से दूर रखेंगे तो जो आपके नेतृत्व में आपकी चहेती सरकार बनेगी तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। और आप लोगों ने अगर इस चीज को नहीं अपनाया, और फिर से मैं देख रहा हूं कि आगरा के अंदर में क्या राजनीति चल रही है, वहां पे विपक्ष न्याय की मांग कर रहा है, और सत्ता पक्ष के जो दलाल लोग हैं वो कहते हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। और अभी भी अगर आप लोगों ने दलाली की, अभी भी समाज को गुमराह किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर से कमर में झाड़ू गले में हाड़ी बजने वाली है। जी, मैं एक बात फिर से आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा, किसी एक अकेले को घेर कर ये लोग जाति धर्म के नाम पर इस तरीके से मारपीट करते हैं। इसमें पुलिस भी शामिल है, अभी आपने बताया पुलिस ने भी जुल्म किया है। एक कांड और हुआ था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, एक सिख और उसका बच्चा, दोनों को पुलिस ने घेर कर मारा था। वो सिख ने बहुत बर्दाश्त किया, और बाद में उसको जब वो उन पर अपना आत्मरक्षा करने में कामयाब रहा तो उसको थाने में ले जाके अकेला घेर के बहुत मारा, और उस पर उन पुलिस वालों पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ बर्खास्त किया, जेल नहीं भेजा। कोई आम आदमी इस तरीके से होता तो उसे जेल में सड़ना होता, और वो शायद कई वर्षों तक जेल में रहता। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बच गए, और उनमें सिर्फ बर्खास्ती किया गया, ना जेल भेजा गया, ना कोई और उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। सर, मैंने आपको पहले बता दिया, वह सिख था, उसके बदले में क्या किया? सर, मैं आपको पहले बता दिया कि आज वर्तमान में जब से आरएसएस के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जी बिल्कुल, इसके पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की रही है, देश में सबसे लंबा शासन कांग्रेस का कांग्रेस का ही रहा है जी। दलितों के, चाहे दलित सिख हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी के लोग हों, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हों, इन पे जुल्म ढाने का काम कांग्रेस ने भी किया था। जी बिल्कुल, बशर्ते दोनों में थोड़ी सी अंतर है। हाँ, कांग्रेस ने आराम आस्ते से उनकी कुटाई और पिटाई की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से उबल गई। और ये बहुत तेजी के साथ इसलिए उबल गई क्योंकि देश के ऊपर इन्होंने जो ईवीएम का सहारा लिया, ईवीएम को हैकिंग करने का जो इनका तरीका रहा है, इन्हें इस बात का नाज है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। और आपको ये भी बता दूं कि आपने कई चुनाव में देखा होगा कि कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी तो दूर की बात है, वो तो आम बात है,
उन्हें एक वोट नहीं मिलता है, 0 मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रत्याशी अपना वोट भी अपने आपको नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, जो सिख के साथ हुई है, मैंने आपको पहले बताया कि न्यायालय में भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस में तो आपके लोग है ही नहीं, और जो गिने चुने लोग हैं उन्हें नौकरी भी बचानी है। जी तो बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। नौकरी बचाने के चक्कर में वो आपकी मदद नहीं कर सकते। वो खुद इसके जुल्म लिए सह तो रहे हैं। आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा कि आपको सत्ता तक पहुंचना पड़ेगा। साहब कांशीराम ने आपको मार्ग दिखा दिया, तथागत बुद्ध ने धर्म के माध्यम से आपको मार्ग दिखा दिया, मुक्तिदाता तो आपको स्वयं बनना पड़ेगा। जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जगह जगह देश में आगजनी हो रही है, यहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ उतने लोग मर गए, ये काफ़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये इत्फाक है, ये अपने आप हो रहा है, या हादसे हैं, या मतलब इनके पीछे भी कोई साजिश षड्यंत्र है, जैसे ये पुलवामा है? पूरी तरह से साजिश है, और साजिश इसलिए है कि जो आज सत्ता सुख भोग रहे हैं, इन लोगों का एक ये अपना हथकंडा है। आज यहाँ पे घटना करा दो, कल वहां पे घटना करा दो, जिससे कि जो हमारा समाज है सिर्फ सड़कों पर आ जाए। आंदोलन पे आपकी बात मान ली जाएगी, आंदोलन करेंगे तो आपकी बात मान ली जाएगी, लेकिन आपके ऊपर अत्याचार नहीं रुकेगा। आपने देखा रोहित वेमुला के साथ में इकलौता छात्र नहीं है, उससे पहले 17 छात्रों की हत्याएं हो चुकी हैं, आत्महत्याएं हो चुकी हैं, और होती नहीं है, ये जानबूझ के करवाई जाती है। इतना मजबूर कर दिया जाता है कि आदमी आत्महत्या कर ले। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, देख चुका इन चीजों को करीब सर। और आज जो रेपिस्ट हैं, जहां आगरा के अंदर में जब संजली हत्याकांड हुआ था, उसमें उसके परिवार को दोषी ठहराया गया, मनीषा वाल्मीकि में उसके भाई को दोषी ठहराया गया। और दिल्ली की एक घटना में आपको बता दूं कि 4 अगस्त 2019 की 20 की घटना है, और आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है, जो नीतू निषाद की घटना है जी। जो कि दिल्ली में कहते हैं बहुत बेहतरीन सरकार चल रही केजरीवाल के नेतृत्व में, जबकि उसी का विधायक अखिलेश त्रिपाठी है मॉडल टाउन से, लेकिन आज तक उससे FIR नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, दिल्ली कैंट में जो पायल वाल्मीकि की घटना थी, उस पे केजरीवाल 10 लाख का वादा करके आता है कि आपको सहानुभूति 10 लाख की राशि मिलेगी, 5,87,500 कुछ रुपए का चेक मिलता है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा उसके चमचों से, उसके दलालों से, कि क्या दलित बेटी की इतनी सहानुभूति राशि होनी चाहिए, या जिस प्रकार से ये कांड हुआ था, क्या नाम अपना, जिसमें सीमा कुशवाहा ने न्याय दिलाए थे, ये अपना जो नराना वाला कांड, धौला कुआं वाला कांड था, ठीक है, जो सबसे बड़ी माने का हादसा, जिसमें 5-6 लोगों की फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उसे देश की बेटी बताया गया। और क्या ये देश की बेटी नहीं, दलित की बेटी है? तो इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, ये तब तक नहीं रुकेंगी जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, और एकजुट होकर के सड़क से लेकर संसद तक नहीं पहुंचेंगे। पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बात सामने आई है कि ज्यादातर जुल्म जातीय हिंसा की बदौलत हुए हैं, जातिवाद की वजह से हुए हैं। एट्रोसिटी है, एट्रोसिटी क्राइम है। मेरे न्यूज चैनल का नाम है एंटी क्राइम न्यूज चैनल। इस चैनल का निर्माण हुआ है एंटी एट्रोसिटी बेस पर, कि जाति विरोधी तत्वों के खिलाफ काम करने के लिए, जिसका विरोध किया जा रहा है कि ये एंटी क्राइम न्यूज चैनल चलाने का मेरे पास अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे पास में संवैधानिक अधिकार है एंटी क्राइम न्यूज चैनल चलाने का। मैं एंटी एट्रोसिटी वर्किंग इसलिए कर रहा हूं कि ये जाति जुल्म रुकें। देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी अधिकार नहीं दिया इन लोगों ने, जबकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भारतीय संविधान के तहत हमें सब कुछ अधिकार दिया है। लेकिन गलती हमने वहां की शुरुआत से, समय भी था वो, ऐसा होना भी था कि जब हमारा देश गुलाम था और स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर हुआ, और हमने पहले ही मनवादियों के हाथ में सत्ता सौंप दी, सबसे पहले गलती तो वही हुई। और वहां भी जो है गलती दर गलती हुई कि जिस समय इस देश का OBC को प्रधानमंत्री बनना था, उस समय हमने एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाना भी गलत नहीं था, लेकिन उसकी सोच गलत थी, जिस सोच का भुगतान आज तक हम कर रहे हैं। और उसकी जो जननी थी वो RSS है, और RSS जब तक इस देश में रहेगी उससे बैन नहीं होगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होगा। और इतना ही नहीं, एक घटना का जिक्र मैं और करूंगा, जो 6 तारीख की घटना, 6 अक्टूबर की घटना, वो भंडारा जिले की घटना है। वहां पे एक बौद्ध युवक की हत्या हो जाती है। तो साथियों,
अब तक ये था कि देश के अंदर में बौद्धों की हत्या नहीं होती है, लेकिन ये उस पर भी सर्च करते हैं। और कल ही के दिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाकर के एक सर्किट का उद्घाटन करते हैं और वहां पे किराए पे भाड़े पे ले जाके जो है बौद्धों को वहां पे स्वागत करवाते हैं। उनसे ये दिखाना चाहते हैं कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ये बौद्धों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से सरासर गलत है। अगर इतने ही ये बौद्धों के लिए काम कर रहे हैं, इतने ही बौद्धजीवियों के लिए काम करना चाहते हैं, आइए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लीजिए और छोड़ दीजिए हिंदू धर्म। मैं जान जाऊंगा कि आप बौद्धों के लिए जो है कि काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बहाना है हमारे समाज नहीं, को। सिर्फ जातिवाद भी बंद हो जाएगा ना, एट्रोसिटी बंद हो जाएगी, जातिवाद पर रोक लग जाएगी, भेदभाव रणनीति पर रोक लग जाएगी, तो हम मान लेंगे कि सब ठीक है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता इनके रहते हुए, जब तक आरएसएस के नेतृत्व में सरकार है एट्रोसिटी बंद हो ही नहीं सकता है। और जितनी घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं खुद ब खुद नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया है जो बताया जाता है, एक बुजुर्ग शख्स है जिसे बताया जा रहा है कि ये मोहन भागवत है, और मोहन भागवत ये बोल रहा है कि जो हम लड़ाका हैं, हम लड़ते हुए आए थे, उनका तो नेचर ही यही है, मतलब उनका सिद्धांत है लड़ना और लड़ाना। इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है? 1925 में इन्होंने आरएसएस का निर्माण किया है। इन्होंने तो अंग्रेजों की वकालत करते थे, ये तो चाहते थे। सरदार भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, सरदार भगत सिंह बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे वीर क्रांतिकारियों की हत्या के जिम्मेदार कौन लोग हैं? और इतने नहीं, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके कौन जिम्मेदार लोग हैं? वहां पे हजारों की संख्या में दलित सिखों की हत्या हुई थी और कई हजार लोग घायल हुए थे, उसके जिम्मेदार लोग कौन हैं? जी सर, मैं ये कहते देशभक्त बनते हैं, एक तरफ गोडसे के पूजने वाले और गांधी के हत्यारे, जबकि गांधी भी हमारे देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया था। खास करके उसने देश के जो SC ST OBC समाज के लोग हैं हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। जी बिल्कुल, बहला रखा है, हरिजन नाम पर बहला रखा है हमारे समाज के लोगों को। गालियां दी हरिजन कह करके, हरिजन होगा गांधी और गांधी के औलादे हैं, हम हरिजन नहीं है और हरिजन अपने ये हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस प्रकार की दोबारा इन्होंने आवाज निकाली तो इनकी हम आवाज भी बंद कर देंगे। हम भगवान की औलाद नहीं, हमारा माँ बाप हमें पैदा किया है, हम किसी को वो नहीं करते। हम ना जानते हैं हरिजन कौन है, ये जानते हैं हरिजन कौन है, और वही जानता है जिसकी औलादें होती हैं। मैं जानता हूँ मेरा बाप कौन है और ये जानते हैं इनका बाप कौन है, इसलिए हम अपने को पहचानते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपका ध्यान एक चीज़ पर और आकर्षित करना चाहूँगा। हम सब ये हमारा जो पूरा बहुजन मीडिया है, हमारे बहुजन लोग हैं, हमारे बहुजन क्रांतिकारी हैं, हमारा बहुजन समाज है, इस तरीके से हम यहाँ पे भी इकट्ठा हुए हैं जगह जगह टाइम पर छोटी मोटी हम जैसे भी प्रयासों से अपने बहुजन समाज को जागृत करने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों का क्या निष्कर्ष निकलता है? कुछ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है? देखिए, प्लस पॉइंट पे तो हम जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं, सामाजिक संगठनों के माध्यम से जा रहे हैं जी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई करके अपने भी मस्त हो रहे हैं, और जिन लोगों ने बाबा साहब की बदौलत आज सरकारी नौकरियों में है उनसे समाज के लिए कोई लेना देना नहीं है। और जिन लोगों को संगठन की बात होती थी कि हमें संगठित होने की बात, वो संगठन बनाने में मस्त हैं। और संगठन बना करके इतना ही नहीं, वो अपने ही समाज के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों की बस की बात है नहीं संगठन चलाना, संगठन बनाना। वो जो है RSS से, कांग्रेस से उनको गेस्ट बना करके उनसे पैसे वसूलने का काम करते हैं और समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। और इससे भी पेट नहीं भरता है तो एक छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी बना लेंगे, तो जो साहब कांशी राम ने एक प्लेटफॉर्म दिया है उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसे साहब कांशी राम की पार्टी ने, बहन जी ने 18 साल तक संसद में भेजा, संसद के उच्च सदन में भेजा, ऐसे लोग आज गद्दारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, वीर सिंह जैसे लोग। और उल्टे क्या कहेंगे? सतीश चंद्र मिश्रा आकर के पार्टी का तो ब्राह्मणीकरण कर दिया। आज उसका पूरा परिवार लगा बहन जी के लिए कि बहन जी CM बने, और हमारे समाज के जो दलाल लोग हैं वो बहन जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लानत है ऐसे लोगों पर जिन्हें बहन जी ने सोचा नहीं था ये हमारे समाज का वफादारी करेगा या गद्दारी करेगा। और बहन जी को तो मैं एक सलाह और भी दूंगा इस चैनल के माध्यम से कि बहन जी, आप किसी को राज्यसभा या राज्य विधान परिषद में सिर्फ एक बार भेजने का काम करें, और अच्छा काम करता है तो दोबारा भेजें, अन्यथा ना भेजें। हम तो ये चाहते हैं हमारी बहन जी, बहन कुमारी मायावती देश की PM बने तो देश का हाल ही कुछ और होगा, देश की पूरी शक्ल सूरत बदल जाएगी, पूरा बहुजन समाज ही नहीं पूरे देश के हित में काम करेंगी बहन जी। देखिए, इसके लिए गिने चुने संगठन काम कर रहे हैं,
नहीं तो सारे समाज, जितने सामाजिक नेता बनते हैं, सब के सब जो है बहुजन समाज के गद्दार हैं, और उनकी गद्दारी आज दिन प्रतिदिन पड़ते खुलती जा रही है। कभी हम सुना करते थे जिग्नेश मेवानी बहुत अच्छा है, अल्पेश ठाकुर बहुत अच्छा है, भावना मिश्राम बहुत अच्छा है, सारे तो अच्छे हैं, बुरा कौन है? लेकिन ये जितने अच्छे हैं आज सबकी बुराइयां सामने आ रही हैं। इनके निशाने पे कौन है? बहन जी और बहुजन समाज पार्टी है। आप कैसे पीएम बनाएंगे बहन जी को? क्या ऐसे ही पीएम बनाएंगे? हमारे देश के अंदर जो बहुजन समाज है 85% कहा जाता है, इसमें तो हजारों लाखों की संख्या में 1,23,000 के आसपास जो सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं, और 1,23,000 में 23 संगठन ऐसे नजर नहीं आते जो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हों, और जबकि अपोजिट में आरएसएस के नेतृत्व जितने हजारों संगठन होंगे उनके, वो सारे एक साथ खड़े हैं। तो ऐसे आप पीएम और सीएम की बात करते हैं? पीएम और सीएम की बात तो तब हो सकती है जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग एक साथ आकर के खड़े हों और वो आमने सामने की लड़ाई लड़ें कि एक तरफ जो है मनुवाद होगा तो दूसरी तरफ अंबेडकरवाद होगा। तो बहन जी पीएम और सीएम बनेंगे, आप इस देश के जज भी बनेंगे। आप देख रहे हैं आज, पहले क्या होता था, द्रोणाचार्य अंगूठा काटता था, और जी, अब हमारे बिल्कुल, बच्चों का नंबर बहुत काटा बढ़िया, जाता है, बहुत और बढ़िया। बिना पढ़ाए बच्चों को पास कर दिया जाता है, वो कौन सी सरकारी नौकरियों में जाएगा? बहुत बढ़िया। पेट पे लात नहीं मारा जा रहा तो क्या हो रहा? बचपन फिर भी से हमारे ही- लोग खुश होते हैं कि हमारा बच्चा तो पास हो गया। जी, बचपन से ही इन लोगों की, हमारा शख्स यानी हमारे SC ST OBC समाज का जब कोई संतान पैदा होती है उस समय से लेकर मृत्यु काल तक, यानी जब तक वो जीवित रहता है तब तक इतना सताया जाता है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं कि वह अपनी गत ही भूल जाता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं क्या, मुझे क्या करना था। देखिए ये इनका गुमराह करके, चाहे यही मनुवादी षड्यंत्र है। चाहे ये शौक से, चाहे ये बिना शौक से, अगर हमारे समाज के लोग जो अगर आसानी से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो लात घूसे से मानेंगे। जी, आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन हमारे बच्चे जब मंदिरों में जाते हैं, ना जाएं तो पीटे जाएं, जाएं बिल्कुल, तो पीटे बिल्कुल, जाएं, बिल्कुल जी, जब बिल्कुल। कथा भागवत में जाते हैं तो पीटे जाते हैं, मूछ रख लें तो पीटे जाते हैं, पगड़ी बांध लें तो पीटे जाते हैं, पलटवार हो जाए तो अच्छे कैसा कपड़े पहन लें रहेगा? तो पीटे जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो अपने समाज की बहुत बेइज्जती हो गई, अब पलटवार हो जाए तो कैसा रहेगा? पलटवार होने के लिए हमारे समाज के जो दलाल हैं उनको अकल आ जाए, पलटवार हो जाएगा। जी, हम अपनी आर्थिक प्रणाली का विकास कर सकते हैं, हम अपनी बहुजन व्यापार प्रणाली का विकास कर सकते हैं, हम अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा रईस और धनवान बना सकते हैं, आर्थिक आजादी का एहसास दे सकते हैं। देखिए हमारे पास आज सब कुछ है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है? जी। सिर्फ अगर कमी है तो एक चीज की, वो सोच की कमी है। जिस दिन हमारे समाज के लोगों की सोच बदल जाएगी उस दिन इस देश की सत्ता बदल जाएगी। जी बिल्कुल, हमें मतलब उनकी गुलामी की, चमचागिरी की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई मैंने आपको कह दिया, और इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों की अगर सोच बदल गई तो हम सरकार बदल देंगे, और जब सरकार बदल देंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी, ठीक है, अगर आप सोच नहीं बदलोगे, रामदास अठावले जैसे लोग, रामचंद्र कठेरिया जैसे लोग, रामविलास पासवान जैसे लोग अगर बहुजन समाज के अंग बनना पसंद करते हैं और हम स्वीकार करना पसंद करते हैं तो आप पे अत्याचार रुकने वाला नहीं है। जी। क्योंकि ये लोग समाज के गद्दार हैं, और गद्दार कभी आपके समाज का भला नहीं कर सकता। ये इतिहास लिखा पड़ा है, इतिहास पूरा भरा पड़ा है कि हमारा समाज अगर शिकार हुआ तो इन गद्दारों का शिकार हुआ है। इनमें क्या दम तक हमारे समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार अगर हो रहा है तो इन गद्दारों की वजह से हो रहा है। जी, बहुजन समाज की क्रांति का उदय हुआ है अभी 5-6 साल से ही। उससे पहले ना तो बहुजन मीडिया इतनी एक्टिव थी, ना बहुजन लोग इतने एक्टिव थे। हालांकि काम तो समय समय पर होते रहे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ मान्यवर साहिब कांशीराम जी के द्वारा। इस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों ने काम किया है समय समय पर, लेकिन जो थोड़ा सा सुस्त चाल थी वो थोड़ा तेजी में आई है, जिसको देखकर मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा है। देखिए स्वाभाविक है, आपका अगर हक कोई सदियों से खाते चलाया है जी, और आप बिल्कुल। लेंगे तो बहुत उससे दर्द बढ़िया। नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर। स्वाभाविक उनका दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक यहाँ ये है जो हमारा समाज आज समझ नहीं रहा है, उसे समझना पड़ेगा। और हमारे मूल अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है। जब आप हर हाल सत्ता से में। दूर रहेंगे तो आपके अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन होगा। जी। ये चाहते नहीं है। अरे आज तक तो सब था कश्मीर को भी गुलाम बना दिया इन्होंने 370 हटा करके। बहुत बढ़िया। 370 के बिल्कुल सही। तहत वहाँ पे क्या रिजर्वेशन देने का काम करते नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र सांसद डॉक्टर राजा राम जी ने वहाँ की आवाज को बुलंद किया, बाकी किसी ने तो आवाज को बुलंद नहीं किया। पूरे देश में आज अगर
आवाज कोई उठाने वाली पार्टी है तो वह बहुजन समाज पार्टी है, और निशाने पर भी है इनके तो बहुजन समाज पार्टी है। आज मैं बता दूं आपको, SC ST OBC की जो अन्य पार्टियां बनी हैं वो बनी नहीं, बनवाई गई हैं, और इसलिए वो बिल्कुल, बहुत बढ़िया पार्टी सर। की बुराई करती हैं। राइट। तो इसके लिए हम उन्हें भी सलाह देंगे। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी को, वो भारतीय जनता पार्टी से कई बार अलग होते हैं, फिर जाते हैं तलवे चाटने का काम करते हैं, अब अखिलेश के साथ में चले गए हैं, वो कहीं टिकने वाले नहीं है। संजय निषाद को आप देख ही रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने का नाम मैं लूं, सारे के सारे जो बहुजन समाज के घटक बनते हैं, हम तो पिछड़े वर्ग से हैं। अरे तुम तो अपने समाज के लिए गद्दारी कर रहे हो, जी, तो बिल्कुल। वफादारी किसकी करोगे भाई? तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत है तो आओ ना बहुजन समाज पार्टी के साथ में, बिल्कुल। बहन जी को आगे करके देखो ना कैसे जी। तुम्हारा अधिकार नहीं मिलता है। इन्हें यूपी में बहन जी का शासनकाल नहीं दिखाई देता, और वर्तमान में जो इस समय सरकार वहाँ पे मौजूद है उसने क्या हाल किया हुआ है, ये क्या दिखाई नहीं देता? खैर, सब कुछ दिखाई देता है। इनकी आंखों पे पर्दा डालने का काम किया गया है कि समाज की अगर काम करेंगे तो इन्हें अपनी जेब भरने का अवसर नहीं मिलेगा। ये चाहते हैं कि मेरा पेट भरा रहे, बाकी समाज गया भाड़ में। लेकिन इन दलालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारा समाज जाग गया उस दिन तुम्हारी जेब और तुम्हें ऐसी जगह पे उठा के फेंकेगा ना, भविष्य तुम जो है अपना घर तो छोड़ो, भारत में भी नजर नहीं आओगे। जी बिल्कुल सही बात। राइट सर। जी सर, अंत में बहुजन लोकतंत्र को, भारतीय आवाम को, बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए और ये जो जाति जुल्म हो रहे हैं इनको रोकने के लिए क्या कहेंगे? शहर कम से कम शब्दों में बताएं। मैं बहुत ही सटीक शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से गिने चुने संगठन बहुजन समाज को एकजुट करने में लगे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, वैसे अगर जो बहुजन समाज से सारे संगठन हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना देते हैं, तो जो आज देश के अंदर जातीय घटना घट रही है, धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं और लिंग भेद हो रहा है, तमाम जो लिंचिंग हो रही है, ये सारी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। कब? जब हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से देश के सत्ता पे काबिज होंगे तब, अन्यथा इस देश में जातीय हिंसा रुकने वाली नहीं है। अभी मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कि कितनी अनगिनत रेप की घटनाएं हुई हैं, चोरी की घटनाएं हुई हैं, सरेआम लोगों को पीटा जा रहा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली जो कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे 13-13 साल की दो बहनों की जो है सरेआम उनका रेप होता है, माँ के सामने होता है। यहाँ 9 साल की बच्ची के साथ दिल्ली कैंट में होता है, इधर 14 साल के बच्ची के साथ में मॉडल टाउन में होता है, लेकिन किसी को न्याय मिला? जी, अनाज गुड़मंडी वाला केस, वो बच्ची का तो बहुत बुरा किया इन्होंने। छोटी सी बच्ची थी, मासूम, बहुत ज्यादा मासूम। उस बच्ची का फोटोग्राफ भी मैंने मीडिया में दिखाया है और उस मामले में तो कोई शोध ही नहीं हुआ है, कोई आवाज ही नहीं उठी है। आज भी दिल्ली वो बहुत गरीब और कमजोर लोग हैं। जी जी। दिल्ली सरकार का समाज कल्याण मंत्री आज भी झूठ बोलता है जी कि हमने तो वकीलों की टीम बैठा रखी है और हमें तो बड़ी शर्म वो आती मामला है। बंद कर दिया गया, चल रहा है वो मामला बंद कर दिया गया क्या? इन्होंने उल्लू का कार्ड का उल्लू बना रखा है। पुलिस ही डरा देती है पीड़ित पक्ष को, पुलिस बुरी तरह से डरा देती पूरी है। तरह से साथ में जिस समाज की आज प्रदेश इधर बच्ची की लाश पड़ी, उधर वो बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बच्ची की माँ के बयान है ये। शहर जिस समाज की आज प्रदेश के अंदर में सरकार चल रही है, उसी प्रदेश का तो उसी जाति का तो गुनाहगार है। बिल्कुल मेरा तो मानना ही है, थानों में भी जातिवाद बहुत बुरी तरीके से चलता है, अदालतों में ही चलता है। जातिवाद चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। और इनको ये लगता है कि कुछ इनका बिगड़ नहीं सकता, इनके खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठेगा, क्योंकि ये लोग तो कानून के मालिक बन के बैठे हुए, इन्हें ऐसा लग रहा है। आप सत्ता में नहीं आएंगे, कोई भी पुलिस व्यवस्था नहीं सुधर सकती, कोई सरकारी महकमा नहीं सुधर सकता है। और इसे सुधारना है और न्याय पाना है तो एक ही रास्ता, इन्हें सत्ता से बेदखल करें, अन्यथा आपके साथ में अन्य अत्याचार रुकने वाला नहीं है। अंत में मैं एक संदेश और देना चाहूंगा कि चाहे SC ST OBC हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही हथकंडा अपनाना पड़ेगा कि इस देश के प्रदेश के अंदर आडंबरवादी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। जी बिल्कुल। और खास करके मैं SC ST OBC समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आज जो आप पाखंडवाद में पड़े हुए हो, देवी देवता भगवान के नाम पे पड़े हुए हो, कुछ भी नहीं है। जब हमारे समाज के लोगों की बहन बेटियों का रेप, गैंगरेप, हमारे बच्चों का निर्मम हत्या होता है, उस समय भगवान और देवी देवता कहाँ चले जाते हैं। अगर नहीं बचा सकते हैं तो आप लोग छोड़ दीजिए
आप लोग अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, कमाई करेंगे घर पालेंगे तो पलेगा, अन्यथा पलने वाला नहीं है। Right. और इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करूंगा और बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाने का काम करेंगे। और अंत में मैं सिंधु बॉर्डर की घटना का, जी, मैं आगरा थाने के अंदर में जो अरुण वाल्मीकि की घटना हुई, मौत हुई है उसकी, और जो भंडारा में हुई है, इन घटनाओं की मैं तीव्र निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जिन राज्यों में घटनाएं हुई उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसके साथ में न्याय कीजिए, उनके घर में सरकारी नौकरी दीजिए और कम से कम 10-10 करोड़ रुपए देने का काम करें। जी, बिल्कुल। अन्यथा जो आप नहीं करते हैं तो भविष्य में आपकी दोबारा सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति भी दलित हैं, बेशक गुलाम हैं, राइट। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें इनाम में दिया गया ये है, उन्हें इनाम मिला है। तो लेकिन फिर भी आप इस समाज के हैं तो कर्तव्य बनता है। मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि आप इस देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं और आपका न्याय करना काम होता है। आप सरकार पे दबाव बनाएं और इन्हें न्याय दें, अन्यथा ये समाज जिस दिन आंखें खोल लेगा ना, उस दिन ना तो आप इस देश के राष्ट्रपति बन पाएंगे और ना ही प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ना ही किसी राज्य के आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे। इन्हीं के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जी, पुलिस और प्रशासन के जुल्मों के खिलाफ और जाति जुल्मों के खिलाफ, जाति धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एंटी क्राइम न्यूज चैनल फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध चला है, चलता रहेगा, बोला है, बोलता रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर बने रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।